अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है फरीदाबाद बडकल के अंदर। यहां मैं उसी परिवार के पास पहुंचा हूं जिसका लड़का एक जो जेल में बंद था वो परिवार, और एक जिसकी लड़की थी राजस्थान वाले, वो जो ये आरोप लगा रहे थे कि फूफा और फूफी का जो जिक्र इसमें आ रहा था। मैं आज उस फूफा के पास पहुंचा हूँ और इस फूफा से जानने की कोशिश करूंगा आखिर मामला है क्या, क्योंकि दोनों तरफ से भी, लड़का पक्ष भी और लड़की पक्ष भी लगातार फूफा का नाम ले रहा था। तो फूफा ही बताएगा आखिर मामला क्या है। लड़की का अपहरण करके यहाँ पे लाया गया था या फिर उसका निकाह दिया गया था। सबसे पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत है। स्वागत है जी आपका भी। अच्छा खुर्शीद भाई, आप मुझे ये बताइए, ये जो इस्लामुद्दीन है, इसका लड़का जो है अलवर जेल में बंद है एक अपहरण और बलात्कार के मामले में। उसके बाद में इनका आरोप ये था कि जो लड़की हमें दिलाई गई थी वो लड़की पागल थी, इस वजह से ये मामला जो रिश्ता है खराब हुआ है। और जब हम लड़की पक्ष के घर पे गए थे तो लड़की की माँ और बाप से हमने बात की, लड़की से भी बात की, तो उनका कहना ये था हमारी लड़की पागल नहीं है, कभी कभी ऊपरी हवा यानी जिन्नात का कुछ असर इस पर हो जाता है। दूसरी बात एक उन्होंने कहा था कि हमारी लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठा करके यहाँ से लड़का लेके गया था, यानी अपहरण करके लेके गया था। अपहरण और बलात्कार के मामले में वो लड़का जेल काट रहा है। हकीकत क्या है, क्या अपहरण करके लाए थे? भैया यहाँ अपहरण करके कोई ना लाए गए। अच्छा, कैसे वो लड़की यहाँ पे आई थी? कोई बालकन की फोन पे बात हो गई, दोनों की, छोरा की भी छोरी की भी। अच्छा, फोन के जरिए भेज सका, कोई यानी को अपहरण ना गए कोई। वो दोनों बालक मैंने ही नहीं बुला लिया अपने घर पे, मैंने पता करी भाई छोरी निकल आई। जब नहीं, फोन पर बुलाने के दो तरीके होते हैं। हाँ जी, एक तो ये है कि वो लड़की खुद वहाँ से चलकर यहाँ आई है। हाँ, चल के आई। एक ये होता है कि लड़का वहाँ गया है लेने के लिए। लड़का ना गयो जी, खाली फोन पे खुद आई है। अच्छा, आपके घर तक कैसे पहुँची हो? मेरे घर पे ऐसे पहुंची जी, मेरा साड़ा को आयो फोन मेरे पे। अच्छा। यार छोरी निकल आई है। ठीक है। तो मैंने जा छोर जिन बालकन से को रिश्ता हुए पड़ो, वे दोनों बालक अपने घरे बुलाए। मैंने दो भाई बढ़कर के बुला लिए। मैंने यार ऐसे बात हमारी छोरी निकल आई, इन बालकन से पूछ लियो। उन बालकन से पूछी ताची करी, उन्होंने कही भाई फोन तो आयो हो भाई, हमें पता ना निकल आई कि ना निकल आई। मैंने यार भाई बात ढूंढो। तो वह बालक भी मेरे गए गया, हमने सैनिक कॉलोनी पर ढूंढी ढांडी, वो छोरी हमने सैनिक कॉलोनी की बत्ती पे मिल गई। हम वह अपने घर ले आए जी। जी, जब लड़की वहाँ से राजस्थान से यहाँ आ गई थी बढ़कर जी, ये भी स्पष्ट हो गया कि लड़की का अपहरण नहीं हुआ था। अच्छा, इससे पहले कोई रिश्ता की बात चली थी, रिश्ता हो गया था? रिश्ता हो गो जी। अच्छा, सगाई होगी। जेल काट रहा, उसकी सगाई इस लड़की से हो गई? हाँ, इससे बिल्कुल सगाई होगी। 500 रुपए ही दे गए और 11,000 दिया अपना गांव में जो देखा गया। यानी दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता हुआ खूब अच्छी तरह। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद लड़की आ जाती है? उसके बाद लड़की आई है जी ससुराल में। उसके बाद में फिर ये निकाह की जो बात है, निकाह कैसे हुआ? निकाह ऐसे हुआ जी, मैं वहाँ के घरे गयो और ही से बढ़कर के दो आदमी ले गए, भाई ऐसे ऐसे छोरी निकल आई है जी, भैया को बताओ कैसे करो जी। तो उन बेटा वाला बोला भाई ऐसा रिश्ता तो हुआ ही पड़ो है जी, और तुम ऐसे करो भाई, अब कहीं लुआ बेचारा की इज्जत खराब करो, कहीं मेरी करो। अच्छा, और बात हम ही नहीं दुआ पढ़ा दियो। ठीक है। तो हम हूँ सु आए, हमने सलाह मशवर करो, मौल साहब ने सलाह ली। ठीक है। मौल साहब बोलो कुर्सी तो सु निकाह ना हो से, तू है या को फूफा, ना तो या की माँ है ही, ना या को बाप है ही, या को मामा हो। तो जब निकाह होएगो ठीक है, मैं निकालू नाटको। ठीक है। मैं इस्लामुद्दीन से भाई मैं ऐसे निकाह ना हुआ से, ठीक है। और भाई निकाह होएगा तो हो गया, माँ बाप देंगे, मैं ना दे सू निकाह। ठीक है। उनने कही भाई ठीक है। मैंने सरपंच को फोन करो, उनने कही भाई तावड़ू आ जाओ, 5 आदमी लेके बढ़कर सू और तावड़ू में निकाह देंगे। ठीक है। मैंने इस्लामुद्दीन को फोन कर, भाई ऐसा इस्लामुद्दीन मैं निकाह ना दिवा, मेरी ताकत ना निकाह दिवाना की, मैं तो भाई तावड़ू चल सकूँ तो हार गया। ठीक है। मैं तावड़ू के लिए तैयार हो, इस्लामुद्दीन भी तैयार हो, गाड़ी मंगा ली, 2 आदमी बढ़कर इकट्ठा कर लिया जो अपने गैल ले जा। लड़की के माता पिता के बगैर आप निकाह क्यों देना चाहते थे उसका? न, मैं नाटको जी, लड़की वाला नहीं जाती, मैं तो नाटको में निकाह ना दे सू भैया, सिरे पाम खत्म करो या जब वो छोरी आई है तो लड़का वाला ने नु कही भाई ऐसा जब आगी तो जो रिश्ता हुआ पड़ो है तो भाई तुम ऐसा भाई निकाह दे दो, जब भी रिश्ता हुआ पड़ो मैं ना दियो। ठीक है। मैं मेरी ताकत ना जी, मैं निकाह दिवा दूं। अच्छा, फिर मौलवी साहब ने मना कर दिया? हाँ जी, मौल साहब मना कर दी। कैसे हुआ है? फिर ऐसा हुआ मैं बताऊँ, मैं नाटको बाचक मैं निकाल ना दिवासू। मैंने बढ़कर के 2 आदमी इकट्ठा करा, तो भाई तावड़ू चलेंगा और तावड़ू निकाह दे सके उनको परिवार बेटी को, मैं ना दे सू। ठीक है भाई मैं नाटको मेरा साड़ा ने जो पहलू है वालू फोन करो, वहाँ ने कहा भाई तुम यहाँ पे मेरी छोरी ले आओ। ठीक है। तो मेरे घरे एक तो पहलू और जो छोरा की सासू छोरी की सासू बनेगी वो
दोनों आए। लड़की के पिता ने कहा था पहलू से, हाँ कौन आया उसमें? हाँ पहलू से कहा था कि मेरी लड़की को खुर्शीद के घर से ले आओ। खुर्शीद घर से लिया। खुर्शीद के घर से लिया। अच्छा, फिर उनने आके मुझके भाई ऐसा कर अपनी ये छोरी दे दे। कौन कौन आया था आपके पास? पहलू आया हो और जो छोरा की माँ। हाँ छोरा की माँ। अच्छा ये आया कि भाई छोरी दे दे, हमारी बात होगी तेरे साला सु। ठीक है मन भाई मैं छोरी ना दे सकूं, मैं तो दूंगा तो बिरादरी में दूंगा या उनके गांव में दूंगा। ठीक है भाई छोरी आई मेरे घर है, ये मैं तो हूँ तो करका सकूं। ठीक है कहना वहाँ से मेरी बात होगी। ठीक है वहाँ ने मिलायो फोन, लड़के के बाप को फोन मिलायो ठीक है पहलू ने। ठीक है तो पहलू ने मुझसे बात कराई, तो लड़की को बाप बोलो मेरी छोरी पहलू का हवाला कर दे। अच्छा आपसे? हाँ मन के यार भाई ऐसे ना हो करे, मैं पहलू का हवाला ना कर सो ऐसी छोरी। ठीक है वन के ना तेरा है कहा तू मेरे पंचना तू कुछ ना मेरो, और मेरी छोरी इनका हवाल कर दे या जाना मेरी छोरी जाना, मेरी छोरी दा भी। और वन ने बोलू भद्दी भद्दी गाड़ी उपतार भी दी। जी तो जी देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा बीच में आपको बता देता हूँ तफसील से। जो लड़की है ये खुर्शीद लड़की का फूफा है, जिस लड़की का ये पूरा मैटर चल रहा है। वो लड़की खुद अपने गांव से चलकर अपने फूफा के घर आ जाती है, लेकिन उसके बाद उसका पिताजी कहता है इसी फूफा से कि तू हमारे बीच का कोई पंच नहीं है और मेरी लड़की को पहलू के हवाले कर दीजिए। यानी वो पहलू के थ्रू लड़की का निकाह पढ़वाना चाहता था, अदर के अदर इस्लाम के उस लड़के से जो कि आज जेल काट रहा है। तो ये शमीखा भाई हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी उस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह है जब उस लड़की को पहलू के लिए और लड़के की माँ के लिए सौंपा गया था खुर्शीद द्वारा। अच्छा समी भाई आप बताइए क्या है मामला, क्या सच बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सच बोल रहा। लड़की उनको सौंप दी गई। अच्छा लड़की वो लेके गए। इन्होंने तो ये भी कह दिया मेरे घर आने की अब जरूरत नहीं है, ना मैं इनकम फूफा ना मेरा कोई साड़ा है, तुम जानो तुम्हारा काम जाओ। उसके बाद कम से कम कोई सैकड़ों पब्लिक ही वहाँ उनके सामने खेतों में गए, उनको ले गए अपने घर के लिए। ना हम उनके घर गए, निकाह पढ़ायो, कब हुयो कब ना हुयो हमें कुछ पता ना उसका। ठीक है। तो दोस्तों खुर्शीद और ये जो फैमिली जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, यानी कि इनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि निकाह जब पढ़ाया गया था तो कितने लोग उसमें कितने लोगों की जिम्मेदारी में वो निकाह पढ़ाया गया था, कहाँ पे निकाह हुआ था। ये जो निकाह वाला जो मामला है ये पूरा हम उसी बस्ती में जाके पूछेंगे जहाँ पे वो लड़का था, यानी कि जो जेल काट रहा है। दो परिवारों के बीच का मामला है। इसमें फिर एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, लड़की का अपहरण किया गया था कि या फिर क्या था? लड़की को अपहरण ना करो गयो जी। अच्छा लड़की तो इनकी लड़का की बात फोन पे हुई, फोन के जरिए आई है बस। फोन के जरिए ही आई है, कोई या लेन ना कर, दोनों लड़का ही नहीं बिठा लिया हमने। तो दोस्तों इस टाइम हम फरीदाबाद बडकर के अंदर उस परिवार के घर पहुंच चुके हैं, यानी जिस परिवार का लड़का अलवर जेल में बंद है, यानी लड़का पक्ष के घर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं आपको तफसील से बताऊंगा, उस मौलवी साहब से आपको रूबरू कराऊंगा जिस मौलवी साहब ने इस लड़की का निकाह पढ़ाया था। और उसके बाद में यहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा आखिर हकीकत क्या है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये लड़की को खुर्शीद के घर से लेकर आए थे, कैसे लेकर आए थे और फिर इन्होंने निकाह पढ़वाया था, किसके बेस पर पढ़वाया था, उसके बाद मैं मौल साहब से भी जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दादाजी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप खुर्शीद के घर से लड़की को लेकर आए थे? हाँ किस बेस पर लेकर आए थे? आपको क्या वहाँ ने इजाजत दी है खुर्शीद ने, आपने वहाँ बेटी वाले ने। अच्छा बेटी वाले ने इजाजत दी है भाई छोरी ले जाओ तब। अच्छा तुम ले आओ, हम मोसू कहिए कई बार। ठीक है। मैंने कहा यार हम कैसे ले आवे, नुक जब जाओ। बाकी बहन की वो 100 गाड़ी दी है। ठीक है। गाड़ी वहाँ ने दे ली। गाड़ी किसको दी थी उसने? वहाँ ने अपने बहने को दी है, खुर्शीद को गाड़ी दी थी? खुर्शीद को। अच्छा लड़की के पिताजी ने? लड़की के पिताजी ने गाड़ी दी है। और हम लड़की को अपने पास मंगवाना चाहता था, फिर लड़की का निकाह पढ़वाना चाहता था वो? हाँ या तो नुक तुम ले आओ अच्छा और निकाह पढ़ा दो। मैंने कही भाई निकाह की इजाजत या तो बाप दे सके या बेटा दे सके या भाई दे सके। अच्छा। हम कैसे दे देंगे? ठीक है। मुख मौलवी साहब है गो कहीं? हाँ। मन की है गो? हाँ। उठार फोन या को दे दियो मौलवी साहब को। आपने मैंने अच्छा ले भाई या को दे इजाजत, जो भी कहनी है तो या सुके। हाँ, हाँ। या को दे दियो। अच्छा इसे एक सी बात है। ठीक है। तो दोस्तों पहलू का जितना इसमें मैटर था उसने भी बता दिया है। मेरे एक सवाल और आपसे अंकल जी, आप ये बताइए जो लड़की थी उसका अपहरण हुआ था या फिर वो खुद वहाँ से चल कर आई थी? लायो कोई भी दा है, यू कुर्सी दायो, हम ही रोटी खा रहे
नुक यार छोरी नहा जाए, सिर सुबह डेडी हो रही है, कभी छोरा चले गए हो तेरे। हम बोले अगवा की माँ की चूत सुरे छोरा के चले जाएंगे हम बगैर इजाजत। हमने गाड़ी दी। ये लड़की आपके लिए खुर्शीद ने सौंप दी थी, हाँ लड़की के पिता के कहने पर। हाँ लड़की का पिता चाह रहा था कि लड़की का निकाह दे दिया जाए। दे दिए। आपने मौल साहब से बात की, हाँ मौल साहब ने आपसे मना कर दिया। मना ये किया था ना मौल साहब ने आपसे, भाई इसके परिजन इजाजत देंगे तभी निकाह पढ़ाया जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल तो आपने फोन पर लड़की के पिता से मौल साहब की बात कराई। कराई। अच्छा ठीक है, उसके बाद में निकाह पढ़ाया गया। हाँ पढ़ाया गया था, आप थे उस टाइम? हाँ मैं अच्छा निकाह कहाँ पे पढ़ाया गया था? यहीं पढ़ा है। घर पे पढ़ाया गया। हाँ ठीक है, किसकी सहमति से? वक्त बाप की। ठीक है, क्या नाम है? सहनूर नाम है मेरा। निकाह आपके सामने हुआ था? हाँ जी, हमारे सामने हुआ था। लड़की वहाँ से आई थी जब यहाँ पर निकाह हुआ किसकी था। सहमति से निकाह हुआ था? वहाँ से खुर्शीद ने भेजी थी अच्छा, लड़की। लड़की के पिता ने इजाजत दी थी? जी हाँ, फोन पर ठीक है, किस खुर्शीद को। खुर्शीद को दी थी? जी अच्छा, पहलू को भी दी थी? हाँ। दोस्तों, इस पूरे मामले का जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो मौलवी साहब की ज़बानी आएगा, क्योंकि निकाह मौल साहब पढ़ाता है और मौल साहब ने किसकी इजाज़त से निकाह पढ़ाया था या फिर नहीं पढ़ाया था, पूरा मामला तफसील से आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले मौल साहब मेवात आज तक में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। मौल साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद मुस्लिम। हाँ, आप मुझे ये बताइए, आपने निकाह पढ़ाया था इन बच्चों का, जी जी। क्या शरीयत में ये जायज़ है कि लड़की का पिता मौजूद नहीं था, जी जी। भाई भी मौजूद नहीं था, जी जी। और निकाह पढ़ा दिया गया? जी जी। देखिए, शरीयत में जो देखा जाता है, सबसे पहले घर वालों की तरफ से इजाज़त का होना ज़रूरी है। जी अगर आपने देखा कि लॉकडाउन का माहौल था, जी। लॉकडाउन के माहौल जैसे हालात बदलते हैं तो हालात के बदलने से मसला बदल जाता है, मसला बदल जाता है। जी। तो इसी तरीके से ये बताते हैं कि लड़की खुद घर से आई है, जी। कोई लाया नहीं, ये बताते रशीद कोई लाया है। ये जैसे भी आई लड़की यहाँ तक आई, उसके बाद आने के बाद मैंने इनसे सवाल किया कि लड़की के घर वालों की तरफ से कोई यहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक रिश्तेदार मौजूद है। जी चलो ठीक है, उस रिश्तेदार से बात करें। उस रिश्तेदार से बात हुई तो उसने कहा ठीक है, मैं इसकी तरफ से मौजूद हूँ, मैं इजाज़त देता हूँ निकाह की। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे निकाह नहीं होगा, उनके घर वालों से बात कराए। ये खुर्शीद ने कहा था? जी जी जी। जी। तो उनके घर वालों से बात कराए तो इन्होंने फ़ोन मिला कर दिया फिर मुझको। देखिए दोस्तों, मौल साहब की बातों से यही निकल कर आ रहा कि पहले जो लड़की का सगा फूफा जी है वो इजाज़त देता है, यानी कि उनका रिश्तेदार है, सगा फूफा है लड़की का। उसके बाद भी मौल साहब इनकार कर देता है, लेकिन उसके बाद लड़की का खुद पिताजी मौल साहब से बात करता है और इजाज़त देता है फ़ोन पर। और जैसे हालात होते हैं ऐसे मसले बदल जाते हैं, यानी कि मौल साहब ने बताया है हालात लॉकडाउन का चल रहा था, तो इसलिए हालात की नज़ाकत को देखते हुए मसला भी बदल जाते हैं। अच्छा मौल साहब, फिर लड़की के पिताजी ने क्या कहा आपसे फ़ोन? जी जी, मैंने बात की उनसे 2 मरतबा फ़ोन पे बात की, तो उनके वालिद साहब जो थे उन्होंने इजाज़त दी कि मेरी तरफ से फुल इजाज़त है, आप निकाह पढ़ा सकते हो। जी। एक मरतबा फ़ोन बंद कर दिया, फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई, दिल को सुकून नहीं मिला, मगर एक मरतबा और बात करूं। दोबारा फिर फ़ोन मिला मैंने उसके पास, इन्होंने मिला के दिया, मेरे पास नंबर नहीं था। फिर मैंने बात की तो उन्होंने इजाज़त दी कि मेरी तरफ से आप निकाह पढ़ा सकते हैं। जी। मेरी तरफ से फुल इजाज़त है आपको। जी जी जी। जी। तब आपने निकाह पढ़ा? जब उसके बाद मैंने निकाह पढ़ा। जी। तो दोस्तों देखा आपने, सबसे पहले मैंने बीसरू से ये कवरेज की थी जहाँ पे लड़का पक्ष पहुँचा था और किस तरीके से इंसाफ की गुहार लगा रहा था। लड़का पिछले 52 दिन से अलवर की जेल में बंद है, जो कि बिरादरी से और ज़मीनी हकीकत से पता चल रहा है कि वो निर्दोष है, क्योंकि उन्होंने अपहरण नहीं किया था, मामला शादी का था। उसके बाद में हमारी टीम राजस्थान के उस गांव में पहुंची जहां पे वो लड़की रहने वाली थी। वहां से हमने इस बात की जांच की कि लड़की का अपहरण नहीं किया गया था, बल्कि लड़की की सगाई की गई थी। पहले लड़की को देखा गया था, लड़के को पसंद किया गया था, उसके बाद में दोनों परिवारों की सहमति से सगाई करने के बाद में लड़की अचानक से वहाँ से भागकर फरीदाबाद आ जाती है और उसके बाद में अपने सगे फूफा के घर पहुँचती है, जहाँ फूफा की सहमति से फिर उसका निकाह दिया जाता है। लेकिन मौल साहब की बातों से ये स्पष्ट अब नजर आ रहा है कि इसमें जो लड़का जेल के अंदर बंद है वो निर्दोष है, और कहीं ना कहीं ये मामला अपहरण का ना होकर ये मामला शादी से रिलेटेड है। और जब लड़के की शादी हुई थी, निकाह हुआ है, तो एक जाहिर सी बात है कि उस पर दुष्कर्म का मामला नहीं होना चाहिए और अपहरण का मामला भी नहीं होना चाहिए। मौल साहब ने ये तफसील से बताया है कि जो उन्होंने निकाह पढ़ाया है वो हालात की नज़ाकत को देखकर, यानी लॉकडाउन को देखते हुए, मसले मसाइल की बात बताते हुए बताया है कि
पहले फूफा की बात नहीं मानी गई, फिर पिता से बात हुई तो वो संतुष्ट नहीं हो पाए, उसके बाद में दोबारा पिता से बात की जाती है और उनका पिताजी खुद इजाज़त देता है मौलवी साहब के लिए कि मेरी लड़की का आप निकाह दे दीजिए, सगाई हुई पड़ी है और मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। उसके बाद में मौलवी साहब इनका निकाह पढ़ाता है। तो दोस्तों फिलहाल ये मैंने पूरे हालात के बारे में आपको बताया है। इससे पूरी हमारी जांच पड़ताल में निकल कर ये सामने आया है कि लड़का जो निर्दोष था और जो केस है वो अपहरण का और दुष्कर्म का नहीं है। जब कहीं किसी को इंसाफ नहीं मिलता है, बिरादरी से इंसाफ नहीं मिलता है, थाना तहसील से इंसाफ नहीं मिलता है, मीडिया से इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर इंसान सिर्फ कोर्ट यानी कोर्ट कचहरी अदालत पर भरोसा करता है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ है, अलग कुछ देखने को मिल रहा है। एक ऐसा मामला है जहाँ पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है, बिरादरी इस फैसले पर आ जाती है कि फैसला करा दिया जाए, मामला अपहरण का नहीं है, लेकिन अचानक से इस्तिगासा डालता है लड़की का पिताजी और कोर्ट से आदेश होते हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाए और अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया जाए। उसके बाद में पुलिस लड़के को अरेस्ट कर लेती है, जहाँ 52-53 दिन से लड़का अलवर की जेल के अंदर बंद है और यहाँ उसका पीड़ित परिवार चिल्ला कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन गुहार किससे लगाएं? अदालत के आदेश पर तो मुकदमा दर्ज हुआ है। अंकल जी आप ये बताइए, अभी आपका मामला अदालत में चल रहा है, लड़का जेल में है, तो अब आप किससे भरोसा करते हैं, कैसे इंसाफ मिलेगा आपको? कोर्ट से ही भरोसा है जी हमें, तो अगर जायज़ है तो हमारी मतलब है पूरा हमारा न्याय किया जाए और ना जो हमारा लड़का नाजायज हो तो हमें कोर्ट पर फिर भी भरोसा है। तो दोस्तों इस बुजुर्ग का नाम इस्लामुद्दीन है, जो उस लड़के का पिता है, जो आज भी अदालत पर निर्भर है और कोर्ट कचहरी पर इतनी उम्मीद है उनकी। वो कह रहे हैं कि हमें अदालत ही इंसाफ देगा, पूरी उम्मीद है। तो इसलिए अंकल जी का यही कहना है कि अदालत में दोबारा से इसकी जांच की जाए, वो अपना वकील खड़ा करेंगे और उस लड़के को जेल से बाहर रिहा किया जाए, क्योंकि ये मामला शादी से रिलेटेड है। मौलवी साहब ने क्लियर कर दिया है कि निकाह पढ़ाया गया था। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।